हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सीरीज का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट्स के बारे में। चलिए जल्दी से समझते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट होता क्या है। जब हमें किसी कॉलम में यूनिक वैल्यूज चाहिए होती हैं और हम चाहते हैं उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू ना रहे, कोई भी ऐसी वैल्यू ना रहे जो खाली हो, मतलब ब्लैंक हो, नल हो, तो हम प्राइमरी की कांस्टेंट का यूज करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल में कि प्राइमरी की कांस्टेंट काम कैसे करता है। हम इस वीडियो में वन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो एसएसएमएस या सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज भी कर सकते हैं। हम इसलिए इसको यूज कर रहे हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट वगैरह इसको है ना ऑनलाइन ओपन कर सकता है। आप इसमें डेटाबेस लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, माई सीक्वल, पोस्टग्रीसीक्वल, एसक्यूएललाइट या ओरेकल पीएल सीक्वल। और एमएस सीक्वल सर्वर तो हम यूज ही कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी डेटाबेस चुन के उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारी किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। हमारा ये सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल। जो भी हमें अपनी टेबल का नाम रखना है हम उसका नाम रखेंगे। ये जैसे हमारी एम्प्लॉय टेबल है, और जो भी हमारे उसके अंदर कॉलम्स हमें रखने हैं उनका नाम रखेंगे। जैसे हम इसमें कॉलम रख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी को हम क्या रख रहे हैं, प्राइमरी की और नॉट नल, कि हमारी जो भी उसके अंदर वैल्यूज हों वो यूनिक रहें और कोई भी नल वैल्यू इसके अंदर ना रहे। और हम एम्प्लॉय नेम को रख रहे हैं वेरकेर 100, मतलब हम इसके अंदर हमारे स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जैसे सुशांत सैनी, या जैसे मैंने एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है सुशांत, दिव्यानी, अमन। हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग को। और यहाँ पर हम 100 क्यों देते हैं, कि 100 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा। ये हमने इसकी लिमिट सेट कर दी है। तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं टेबल। चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। हमने ये ऊपर टेबल क्रिएट कर लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। वैल्यू हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हम इसके लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, मतलब टेबल का नेम, और यहाँ पे कॉलम का नेम। एम्प्लॉय आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है, एम्प्लॉय नेम हमारा सेकंड कॉलम है। जो हमें फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डालनी है हम उसको लिखते हैं पहले, और जो हमें सेकंड कॉलम में वैल्यू डालनी है उसको लिखते हैं सेकंड नंबर पे। और हमारी जितने भी कॉलम होते हम उसके सीरियल वाइज उन वैल्यूज को लिखते और उसके अंदर इंसर्ट करते। जब हम इस कमांड को चलाएंगे तो हमारे कॉलम में वैल्यू चली जाएगी एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम सुशांत, एम्प्लॉय आईडी 2 एंड एम्प्लॉय नेम दिव्यानी, एंड एम्प्लॉय आईडी 3 एंड एम्प्लॉय नेम अमन। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम वैल्यूज देते हैं किसी वेरकेर वैल्यू को या हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम उसे सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने ये अमन नेम लिखा है तो हमने इसको सिंगल कोट के अंदर लिखा है। हमारी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमें स्ट्रिंग करनी है या हमारे कहीं कोड में लिखनी है तो हम उसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो गई, उसमें डेटा इंसर्ट हो गया, और फिर हम उसे सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा डेटा इसके अंदर प्रॉपर्ली गया है कि नहीं। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स को, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा और हमको शो करेगा कि हमारी कौन सी टेबल है और उसके अंदर डेटा क्या है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पे टेबल रिटर्न हुई है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम उसमें कॉलम है। हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय और उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 और सुशांत, एम्प्लॉय आईडी 2 और एम्प्लॉय नेम दिव्यानी। ये हमारी उसके अंदर 3 वैल्यूज आ गई हैं। चलिए चेक करते हैं कि जो हमने टेबल बनाई है फिर उसमें डेटा इंसर्ट किया है, फिर सिलेक्ट क्वेरी की मदद से हमने डेटा को रिट्रीव किया है और हमने देखा है डेटा हमारा प्रॉपरली चला गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं।
क्योंकि अभी तक हमने वही वैल्यूज दी हैं जो यूनिक है, 1 2 3। ये आपस में मैच तो करती नहीं। इसको चेक करने के लिए हम इसमें ऐसा करते हैं, कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या ये कॉलम लेगा वो वैल्यू। हम 2 को दोबारा डाल देते हैं और अब इसको दोबारा रन करते हैं। ये देखिए हमारा एरर आ रहा है, वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट इन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। हमारी एम्प्लॉय टेबल में हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉय आईडी कॉलम में। इसका मतलब हमारी प्राइमरी की कांस्टेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्योंकि हम इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसमें कोई नल वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या। हम यहाँ पास करते हैं नल और हम इसको करते हैं दोबारा रन। ये हमारा एरर आया है, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम एम्प्लॉय आईडी। और हमारी टेबल एम्प्लॉय, हमारी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी में हम नल को इंसर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता हो, आपको इसकी वीडियोस से समझ आता हो इस चैनल की, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।